जिस समय महर्षि वेद व्यास जी कई ग्रंथों की रचना करे चुके थे, उसके बाद भी उनका मन अशांत था और इस अशांत मन को लेकर वो बैठे थे कि तभी नारद ऋषि प्रकट हुए, नारायण नारायण कहते हुए। और नारद ऋषि के आने पर जब उन्होंने अपनी इस अशांति का कारण पूछा तो नारद ऋषि ने बताया कि आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे, किंतु आपने ईश्वर की महिमा का वर्णन नहीं किया। तो आज की इस कथा में आप लोगों को महिमा का ही वर्णन बताया गया है ईश्वर की। तो सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा, जिसमें भगवान के कई अवतारों का आपको वर्णन मिलेगा। तो ध्यान से सुने और प्रेम से बोले श्री राधे राधे। बुरे भले जैसे भी हों, मेरे पिताजी थे, इसी पद पर बैठ के निरंतर आपको गाली देते थे। बस उनकी दुर्गति न हो, अधोगति न हो, ऐसा वरदान दो कि मेरे पिता सदगति को प्राप्त हो। भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। पुत्र, तुमने पुत्र नाम सार्थक कर दिया। पुत्र किसको कहते हैं? पुण्नाम नरकात् त्रायते। जो अपने पूर्वजों को नरकों से बचावे वही पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। पर बेटा, तुम जैसा वैष्णव जिस घर में जन्म लेता है उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। माता पिता की बात छोड़ो, जाओ अपने पिता का संस्कार करो। कुरुत्वम प्रेत कार्याणि। प्रहलाद जी चल पड़े और ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, जो इस दुष्ट दैत्य को मार दिया, इसने मेरे से वरदान लिया, मेरे को ही परेशान किया। भगवान ने डांटते हुए कहा, मैवम बरो सुराणाम थे प्रदेय पद्म संभव। ब्रह्मा जी को डांट दिया। यहां पर पद्म संभव संबोधन किया है ब्रह्मा जी को। इसमें व्यंजना है क्या कि तुम्हारा जन्म पद्म से हुआ है, कमल से हुआ है। तो बाप का असर कुछ ना कुछ तो संस्कार बच्चे में आता ही है। तो तुम कमल से पैदा हुए हो तो कमल जड़ ही है, चाहे जितना सुंदर हो, है तो जड़। तो तुम्हारे बाप की जड़ता तुम्हारी बुद्धि में तो नहीं आ गई है क्या? तुमने बिना सोचे समझे इतने बड़े आतंकवादी को इतने सारे वरदान दे करके और खतरनाक बना दिया। अहीनाम अमृतम यथा, सर्पों को अमृत पिलाने का काम किया है तुमने। डांटा है भगवान ने। यहां पर सारा विश्व आतंकवाद से त्रस्त हो रहा है। हमास जैसे आतंकवादियों को अब परमाणु बम और मिल जाए तो बोलिए विश्व का क्या परिणाम होगा। और जो देश इनको बढ़ावा देते हैं, ये भस्मासुर बन के पहले उसी देश को स्वाहा करते हैं, उसी का सत्यानाश करते हैं। माचिस से दूसरे के घर को जलाओ, तिल्ली घर जलाएगी, घर जले या न जले पर तिल्ली पहले जलेगी। जो दूसरे का घर जलाना चाहती है, वो जलाने वाली तिल्ली पहले स्वयं जलती है, तब दूसरे को जला पाती है। इसलिए जो देश आतंकवादियों को आश्रय देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, उनको शक्तिशाली बनाते हैं, एक दिन वही आतंकवादी उन पर हावी हो जाते हैं। परिणाम पड़ोसी देश का देख लो। इसलिए शक्ति ही परेशान पर पीड़ना है। इन दुष्टों को शक्ति दोगे कि हमेशा दूसरों को सताएंगे और तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट लगाई। यहां पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम ही बताओ, कौन कहेगा कि भगवान दैत्यों के दुश्मन हैं? तुमने जो आरोप लगाया कि दैत्यान कथम अवधि, दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? तो दैत्य तो प्रहलाद जी भी थे, दैत्य वंश में ही पैदा हुए थे। परंतु 12 महाभागवतों में इनकी गणना है। भगवान ने जैसी कृपा प्रहलाद पर करी ऐसी किसी पर नहीं करी। भक्ति शिरोमणि भय प्रहलादु, भक्तों में शिरोमणि प्रहलाद जी हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। उसके बाद 5 अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को विस्तार पूर्वक समझाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं। चारों का क्या नियम, संयम और कर्तव्य है वो विस्तार से समझा दिया।
अब अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथाएं, विविध मनमंत्रों में विविध अवतार भगवान ने लिए हैं। एक मनमंत्र में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था हरि अवतार लेकर, कथा प्रसिद्ध है। हाहा हूहू गंधर्व थे, तो ये जो मगर था वो हूहू नाम का गंधर्व था, और ये जो हाथी था वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। दोनों ही शापित होकर के आए थे, तो भगवान ने दोनों का ही उद्धार कर दिया, गजराज का भी और मगर का भी। इसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में गजेंद्र मोक्ष है। आपको भयानक स्वप्न आते हों, डरावने स्वप्न आते हों या अनिष्ट कारक स्वप्न आए, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर दो। सुखदेव जी ने कहा है इसकी फलश्रुति में दुस्वप्न द्युपशांत है, दुस्वप्न को शांत कर देता है, उसका अनिष्ट दूर कर देता है। संकट मोचक यह स्तोत्र है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। जैसे गोविंद ने गजराज का मगर से उद्धार किया, ऐसे हमारा भी सब संकट भगवान दूर कर देंगे। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। एक मनमंत्र में भगवान ने सागर मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत पान कराया, और इस सागर मंथन में प्रभु के 3 अवतार हुए। देवता असुर दोनों ने गठबंधन किया कि हम दोनों सगे भाई होकर के भी एक दूसरे की हत्या करते रहते हैं। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर के सागर मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा, उस अमृत को सब भैया मिलकर के पी लेंगे, सब अमर हो जाएंगे। रोज लाठी बंदूक चलने दो, मरने वाला कोई नहीं। दैत्यों को भी बात समझ में आ गई। तो अमृत पीने के चक्कर में देवता असुर दोनों ने मिलकर के सामूहिक महागठबंधन बना लिया। महाराज बोलो राधे राधे। अमृत पीने को मिले तो कोई भी गठबंधन विरोधी शक्तियों से भी कर ही लेते हैं लोग। तो महागठबंधन बन गया दोनों के बीच। चल पड़े सागर मंथन करने, उठा लिया मंदराचल पर्वत, गणेश जी की पूजा ही नहीं करी, श्री गणेश में ही गड़बड़ हो गया। गणेश जी की पूजा नहीं करी और चल पड़े अमृत पीने के लिए। अभी गठबंधन पूरी तरह ठीक से सम्मिलित हो भी नहीं पाए थे कि मतभेद पैदा हो गए। कैसे मतभेद पैदा हो गए? अरे गणेश जी की पूजा नहीं करी तो गणेश जी नाराज हो गए, मैं पिलाऊंगा तुम्हें अमृत। तनिक हिल करके धड़ाम जी से पहाड़ नीचे गिरा, कईयों के हाथ पैर टूट गए, गठबंधन बिखर गया। बोले हमें नहीं चाहिए भैया अमृत, तुम्हें ही लोग पी लो, हमारे बस की बात नहीं। देवता घबरा गए, तो सब मामला बिगड़ जाएगा। भगवान को याद किया, प्रभु बचाओ। तो भगवान प्रकट हो गए, बोले चिंता न करो, इस पर्वत को हम संभालते हैं, तुम लोग रस्सी की व्यवस्था बनाओ। गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते ने केन लीलया। एक हाथ से ही भगवान पर्वत उठा करके गरुड़ पर बैठ करके समुद्र के किनारे पहुंचा दिए। सारे देवता असुर मिल करके वासुकीनाग को राजी करके ले आए, वो रस्सी का काम करने आ गए। ते नागराज मामंत्र फल भागे न वासुकीनाग लिपट गए। अब दैत्य लोग अहंकार में हम बड़े हैं इसलिए आगे हम लगेंगे, सो मुंह पकड़ लिया और देवता भगवान का संकेत पा करके पूंछ की तरफ लग गए। पर्वत को समुद्र में पटका, डूबने लग गया। भगवान ने कृत्वा बपो काच्छपम अद्भुतम महत् प्रविश्यतोयम गिरिमुज्जहार। विशाल कछुए का रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। बोल कच्छप भगवान की जय। अब मंथन प्रारंभ हुआ महाराज। तो जो फुसकारें मारी वासुकीनाग ने, तो मुंह के पास लगे दैत्य सब जलने लगे, काले पड़ गए, मन में पछताने लगे, और बन लो बड़े बाप का बेटा। बहुत पछताए बेचारे। परंतु कालकूट जब विष उत्पन्न होने लगा समुद्र से, तो हाहाकार मच गया। सब मिलकर के महादेव की शरण में गए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि न शरणापन्नान् त्रैलोक्य दहनाद विशाल। हे महादेव इस भयंकर विष से हमें बचाओ। भोले बाबा ने कहा चलो सबके बदले में हमें पिलाओ। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। अपनी अंजलि में लेकर के विषपान करना प्रारंभ किया महादेव ने, पर ध्यान आ गया कि हृदय में हरि बैठे हैं, उनको कष्ट न पहुंचे।
तो राम नाम के बीच में पूरा जहर गले में अटका लिया, न भीतर उतारा न बाहर निकाला, कंठ पड़ गया नीला और नाम पड़ गया ओ नीलकंठ महादेव की जय जयकार करी महादेव की। और पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तो हविर धानी ततो भवत, कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दान कर दी। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो बलि ने लिया, ऐरावत हाथी निकला इंद्र ने लिया, कौस्तुभमणि निकली भगवान ने कंठ में धारण कर ली, रंभादिक अप्सराएं कल्प वृक्ष आदि निकले स्वर्ग में भेज दिए। ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा, साक्षात भगवती महालक्ष्मी प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी मैया की जय। भगवान को लगा सारे संसार के झगड़े लक्ष्मी के चक्कर में ही हो रहे, यहां भी झगड़ा हो सकता है, इसलिए कहा देवी जी आप वरमाला लो, जिसको पसंद करो उसको पहना दो। एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य, तो एक लाइन में महात्मा भी चिमटा गाड़ के बैठ गए। लक्ष्मी सबको प्रिय लगती है भाई। तो वरमाला लेके लक्ष्मी जी गई, एक एक करके सब में कमी निकालती गई। भोले बाबा भी जमे बैठे थे लाइन में, तो इनको भी फेल कर दिया। महादेव तो हैं, देवाधिदेव हैं, बलशाली हैं, प्रभावशाली हैं, परंतु वेशभूषा ठीक नहीं है। यत्रो भयम कुत्र च सौप्य मंगल, अमंगल है भेष है, इसलिए इनको भी फेल किया। और जो एकांत में शांत बैठे शांताकारम भगवान का दर्शन किया, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, ये है मंगल विग्रह। और वरमाला नारायण के कंठ में डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मां की सब मुंह लटका के फिर चले समुद्र मंथन के लिए। तो अब की बार वारुणी देवी प्रकट हुई, असुरों ने ग्रहण करी। अब की बार मंथन करते ही साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए। जो अमृत कलश देखा दैत्यों ने मार झपट्टा छीन के कलश भाग गए। देवता सब रोते रह गए। भगवान बोले चिंता न करो, अमृत तुम ही को पिलाऊंगा। और दिव्य मोहिनी रूप धारण करके छम छम करते पहुंच गए। दैत्यों से ऐसी मीठी मीठी रसीली बातें करी, दैत्य मुग्ध हो गए। भगवान बोले लाओ तुम लोग आपस में न लड़ो, मैं ही बांट देती हूं। तो सबने बड़े प्यार से भगवान मोहिनी को अमृत सौंप दिया। एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य बैठ गए। भगवान ने दैत्यों को इशारा किया, ऊपर का पानी पानी थोड़ा इनको पिला देता हूं, बाद में असली माल तुम्हें मिलेगा। दैत्य तो मोहिनी रूप पर मुग्ध हो गए थे, चित्रलेखे से बैठे रहे। भगवान देवताओं को अमृत पिलाते रहे और दैत्यों को देख के मुस्कुराते रहे। दैत्य मुस्कान पर ही लट्टू बने रहे, देवता अमृत पीते रहे। स्वर भानु को शंका हो गई, कुछ गड़बड़ है। तुरंत देवता बन के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया कि सूर्य के प्रकाश में छुप जाऊंगा। तो दोनों के बीच बैठ गया। जैसे ही प्रभु ने इसको अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने इशारा कर दिया महाराज नकली है। पट से भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसकी खोपड़ी अलग कर दी। जैसे ही इसका सिर कटा तब तक तो झट से पी गया, इसलिए मरा नहीं, दो हिस्सों में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया। परंतु सूर्य चंद्र ने ही मेरा रहस्योद्घाटन किया, इसलिए सूर्य चंद्रमा पर बड़ा कुपित हुआ। देखो कल ही आया था आक्रमण करने के लिए, रात में, आज ही रात में तो आया था चंद्रमा को ग्रसने के लिए कि तुमने हमारी पोल पट्टी खोली। परंतु भगवान सूर्य चंद्र की रक्षा करते हैं। सूर्य चंद्र को जो ग्रसते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जिसको कहते हैं, पौराणिक मान्यता अनुसार ये राहु केतु का आक्रमण है। बोल मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी भगवान अंतर्धान। अब दैत्यों को होश आया, ए भैया वो देवी जी किधर है। दूसरा बोला देवी जी को छोड़ अमृत किधर है। ना तो अमृत का पता ना देवी जी का। सामने देखा तो देवता डकार लेकर पेट पर हाथ घुमा रहे। आनंद आ गया भाई। अब दैत्यों का माथा गर्म हुआ, भाई अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, पता लगाओ वो धोखेबाज थी कौन। एक बोला मैं समझ गया, वो थी नहीं था, पक्का बहरूपिया विष्णु है, जो कुछ भी बन के आ जाता है। वही छोरी बन के छमछम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। अब तो क्रोध में भरे दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, मारो इन देवताओं को, सब धोखेबाज हैं। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुण। बड़ा भयंकर दारुण युद्ध छिड़ गया। सारे दैत्य मारे गए, देवता सब विजयी हुए।
परंतु शुक्राचार्य जी ने मरे हुए दैत्यों को जिंदा कर लिया अमृत संजीवनी विद्या से, स्वर्ग के अधिकारी देवता बन गए। और दैत्यों के राजा बलि ने कहा गुरुजी बदला लेना है, क्या करें बताओ। गुरुजी ने कहा एक काम करो, जितने ब्राह्मण देवता हैं इनकी जम के पूजा करो, खूब सेवा करो, यदि ये खुश हो गए तो तुम्हें कुर्सी मिल गई। अच्छा, तो ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर लगती है महाराज। खीर मालपुआ रबड़ी तस्मई चकाचक घुटवाए दो और मोटा सा बढ़िया लिफाफा पकड़ाए दो, फिर देखो हमारा शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्य मां विधात गर्जना के साथ आशीर्वाद बरसता है। ब्राह्मण सब गदगद हो गए दैत्यों की सेवा पूजा से। आशीर्वाद में एक अमोघ अलौकिक तपस्या के बल का रथ तैयार करके दिया और आशीर्वाद दिया कि इस रथ में तुम जिंदगी में कभी नहीं हारोगे, हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। अच्छा, उस रथ में बैठ करके बलि ने सीधा हमला स्वर्ग पर। देवगुरु बृहस्पति समझ गए, देवताओं से बोले लड़ना मत, नहीं मारे जाओगे। इस समय बलि के साथ ब्राह्मणों का तप जुड़ा हुआ है, भला इसी में है कि भाग जाओ। मैदान छोड़ करके भाग गए सारे देवता और सिंहासन बलि ने अपने अधिकार में ले लिया। शुक्राचार्य जी बोले कुर्सी तो मिल गई, अब बहुमत भी सिद्ध करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? बोले ये शतक्रतु का पद है, 100 यज्ञ करने वाला ही यहां बैठता है। ठीक है गुरुजी, तो आप कराइए यज्ञ। शुक्राचार्य जी के आचार्यत्व में यज्ञ प्रारंभ हो गए। उधर देवताओं की माता बिचारी अदिति दुखी, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मैं कहां जाऊं। कश्यप जी ने कहा तुम पयोव्रत करो फाल्गुन शुक्ल में। मां अदिति ने पयोव्रत किया 12 दिन में। भगवान प्रसन्न होकर दर्शन दिए और बोले मां मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बन के आ रहा हूं। मां के गर्भ में प्रभु आए और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की जय। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। वामन भगवान का बटुक रूप देख करके महात्मा सब मुग्ध हो गए। बड़े ही धूमधाम से उनका उपनयन अर्थात जनेऊ संस्कार प्रारंभ किया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार यज्ञोपवीत होता है। ब्राह्मण का दूसरा जन्म उपनयन के बाद ही होता है, तब वह द्विज कहलाता है। तो जनेऊ संस्कार होने लगा। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू दे दिया, सरस्वती मां ने रुद्राक्ष माला भेंट करी, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा प्रदान करी। आकाश छत्र लेकर के आ गए, पृथ्वी पादुका लेकर के आ गई। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण कराया। जो भिक्षा मिली गुरुजी को दी। गुरुजी ने कहा सुनो बटुक जी इतने से काम नहीं चलेगा, जाइए राजा बलि से तीनों लोगों की संपत्ति हमारे लिए मांग के लाइए। जो आ गया। वामन भगवान चटपट करते खड़ाऊ चटकाते पहुंच गए बलि की यज्ञशाला में। बड़ा भारी यज्ञ चल रहा था। ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण करके यज्ञ करवा रहे थे। वामन भगवान चले आ रहे थे। बलि तो उनका दिव्य तेज देख करके ही उठ के खड़ा हो गया और सभी ब्राह्मणों के साथ आगे बढ़ करके स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किंकरवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्मर्षियों का तेज ही मूर्तिमंत मेरे सामने आ खड़ा हो। उच्चारण कर रहे हैं इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधित पदम समूढ़मस्य पाग्मुसुरे स्वाहा। शुक्राचार्य जी के कान खड़े हो गए। इदं विष्णु। और बलि गदगद होकर स्वागत में लग रहे हैं, बड़े प्रभावित हो रहे हैं। शुक्राचार्य जी को लगा कुछ गड़बड़ है, चेला हाथ से जा रहा है।
बलि ने जब बार बार कहा महाराज आदेश तो दो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने पहले तो खूब प्रशंसा करी। यतो जातो हिरण्याक्षो चरण एक इमाम मही। आपका खानदान बहुत बड़ा है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे प्रतापी महापुरुष आपके वंश में हुए, प्रहलाद जैसे महान भक्त हुए हैं, विरोचन जैसे महादानी हुए हैं। ऐसे महादानी विरोचन के बेटा बलि तुम हो। बलि तो चक्कर में पड़ गया, ये तो पूरे खानदान को जानता है और प्रभावित हो। भगवान शिक्षा दे रहे हैं दो बातें, किसी से कुछ लेना हो तो तारीफ करना सीखो, प्रशंसा करोगे तभी जेब ढीली होगी। और दूसरी बात, मांगने वाले को छोटा ही बनना पड़ता है, चाहे साक्षात भगवान ही क्यों ना हो। भगवान को भी बौना बन के मांगने के लिए आना पड़ा और गुप्त तारीफ भी करनी पड़ी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसों की। बलि ने कहा महाराज आप तो त्रिकालज्ञ दिखाई पड़ते हो, उम्र तो छोटी लग रही है पर जानते सब कुछ हो, आप तो आज्ञा करो मैं आपकी सेवा क्या करूं। भगवान बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, ज्यादा कुछ नहीं चाहते, पर दिए बिना तुम मानोगे नहीं इसलिए मांग रहे हैं। क्या? पदानी त्रीण दैत्येंद्र सम्मतानि पदा मम। मेरे पैरों से 3 चरण भूमि दान कर दो। बलि बड़ी जोर से हंसने लगा, अरे ब्राह्मण कितनी कठिनाई के बाद मुंह खोला मांगने को, वो भी 3 चरण भूमि के लिए। मुझसे मांगने वाला जीवन में दोबारा हाथ नहीं पसारता, सोच विचार के दोबारा मांग लो। भगवान बोले हमने पहले ही कह दिया हम संतोषी ब्राह्मण हैं, ज्यादा हम ले ही नहीं सकते। शुक्राचार्य जी ने देखा, मैंने भी बहुत ब्राह्मण देखा पर इतना संतोषी तो नहीं देखा भाई। 3 लोक के राजा से 3 चरण भूमि मांग रहा है कौन? ध्यान लगाया। भगवान बोले देखो भाई हमारे संध्या वंदन का समय हो रहा है, देना है तो दो, नहीं तो हम चलते हैं। नहीं नहीं महाराज आप ऐसे कैसे चले जाएंगे खाली हाथ, आप तो अपना संकल्प पढ़ाओ। बोले लो हाथ में चल। शुक्राचार्य जी ने पट्ट से हाथ पकड़ दिया, बलि सावधान। क्या हुआ गुरुजी? पहचानो कौन है? बोले बामन है। अरे ना बामन है ना त्रेपन, हम जानते हैं ये कौन है। कौन है गुरुजी? एस भैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। देवानां कार्य साधकः। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए छलिया विष्णु जो छोरी बन के आया था वो बौना बन के फिर आ गया। तुम बातों में आओगे बर्बाद हो जाओगे, मना कर दो। बलि ने कहा गुरुजी अब तो खानदान वाली बात है, मैं एक बार हां करके ना कर दूं ये मैंने कभी नहीं सीखा, क्योंकि नहीं असत्याद परो अधर्मः। असत्य के बराबर कोई पाप नहीं हो सकता। बामन है तो 3 चरण भूमि लेके चला जाएगा। और याद आप कह रहे हो ये विष्णु है तो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, सारी दुनिया को देने वाला जगन्नाथ मेरे सामने हाथ पसार रहा है, मैं उनको मना कैसे कर सकता हूं सरकार, मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं। शुक्राचार्य जी लाल पीले हो गए। दृढ़म पंडित मानिज्ञ, अपने आप को बहुत पंडित समझने लगा है, मुझसे बहस कर रहा है। अजरात भ्रष्यते श्रियः, बहुत जल्दी तू श्रीहीन हो जाएगा। शाप दे के गुरुजी चले गए। बामन भगवान बोले देना है तो संकल्प करो, नहीं हम चले। बोले नहीं महाराज आप तो संकल्प लो। जैसी जल हाथ में लिया बामन भगवान ने लंबा चौड़ा श्रावणी जैसा संकल्प पढ़ा और जैसे ही संकल्प का जल छुड़वाया भगवान ने तुरंत अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। बोल विराट भगवान की। एक चरण में नीचे के 7 लोग, दूसरे चरण में ऊपर के लोग, 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया मात्र 2 चरणों। बलि तीसरा चरण किधर रखूं? बलि ने कहा धन से बड़ा धनवान होता है। 2 चरणों में धन ले लिया तो तीसरे चरण में मुझे धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। ठाकुर जी रीझ गए, तुरंत अपना पादारविंद बलि के माथे पर धर दिया। बलि तुम जैसा दानी कोई नहीं, अपने आप को भी तुमने दान कर दिया, मांगो क्या चाहते हो। अरे सरकार आपकी ये बटुक छवि बड़ी प्यारी लग रही है, बस जिंदगी भर यूं ही निहारता रहूं, यही चाहता हूं।
भगवान बोले अच्छा तो चल, आगामी मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे, तुम्हारा पद अभी से सुरक्षित करते हैं। और जब तक सिंहासन इंद्र का नहीं मिला तब तक सुतल लोक के राजा बन के रहो, द्वारपाल बन के हम इसी बटुक रूप में तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। तो सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान, 2400 घंटे तुम अपने द्वार पर हमको निहारते रहना। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बलि का दान जगत प्रसिद्ध हो गया, जो अपने जीवन का भी दान कर दे उसका नाम बलिदान। कोई देश के लिए बलिदान हो जाता है, कोई धर्म के लिए, जो अपने जीवन को न्यौछावर कर दे उसी को बलि जैसा दानी कहा जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से भगवान ने बलि पर कृपा करी और इसी प्रकार भगवान ने एक बार मत्स्यावतार धारण करके सत्यव्रत मनु की प्रलय पर्यंत रक्षा की थी। अब नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश, सूर्यवंश में राम जी और चंद्रवंश में श्याम जी। तो आइए पहले सूर्यवंश की चर्चा कर लेंगे। सूर्यवंश में राम जी आएंगे तो पहले अयोध्या चलें और अयोध्या का दर्शन कर लें, उसके बाद राम जी के वंश की चर्चा करेंगे, फिर रामलीला की चर्चा सूत्र रूप में करेंगे, क्योंकि राम कथा सुनना जरूरी है, थोड़ा सा ही सूत्र रूप में, क्योंकि रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो कृष्ण का विचित्र चरित्र बाद में सुने, पहले पवित्र राम कथा सुन लीजिए। अरे सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए पानी लागे। अरे धन्य कौशल्या धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, कौशल्या धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया। कौशल्या धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया। अरे धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। आहा खेले चारों भैया, खेले चारों भैया। ओ मीठी बोलनी रसीली प्रभु की वाणी लागे, हरि की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय सिया राम। जय हो। अरे मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। गढ़ी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। अरे स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। आहा कनक भवन के अंदर प्रभु कनक भवन के अंदर। राम जी कनक भवन के अंदर। राम जी कनक भवन के अंदर।
अयोध्या धाम की, सरजू मैया की। अरे सहज सुहावन जन्म भूमि अब पूरी राम लला की। आदि होनी नहीं कि आदि उनको मिल जाए किसी को नहीं। अरे सहज सुहावन जन्म भूमि अब पूरी राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि अब पूरी राम लला की। अरे जानकी जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। हाँ हाँ लक्ष्मण जू के किला की। लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ से योगी जी की प्रीत पुरानी लागे, प्रीत पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजदानी लागे, रजदानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू पानी लागे। जय सिया राम। अरे प्रेम मूर्ति करुणामय विग्रह हर्षण कुंज विराजे। प्रेम मूर्ति करुणामय विग्रह हर्षण कुंज विराजे। प्रेम मूर्ति करुणामय विग्रह हर्षण कुंज विराजे। करुणामय विग्रह हर्षण कुंज विराजे। हर जिन्हें देख सब भक्त मुदित मन मकर ध्वज लाजे। जिन्हें देख सब भक्त मकर ध्वज लाजे। आहा मकर ध्वज लाजे। आहा मकर ध्वज लाजे। जिनकी परिक्रमा के राम घाट पे झांकी लागे, निराली झांकी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी रजदानी लागे। जय सिया राम। पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। 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 बोल अयोध्या धाम की, जय हो, श्री राम जन्मभूमि की, जय हो, सरजू मैया की, जय तीनों मैयाओं की, चारों भैयाओं की जय। जय जय श्री सीताराम। सुखदेव जी कहते हैं सूर्य वंश का मैं विस्तार से वर्णन करूंगा तो 100 साल में भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। न शक्यते विस्तर तुम वक्तुम वर्ष सतैरपि। इसलिए बहुत संक्षेप में सुनिए। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटा मरीचि के कश्यप जी के विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से एक बिटिया भई। परंतु राजा ने कहा मुझे बिटिया नहीं बेटा चाहिए, तो फिर गुरुजी ने बिटिया को ही बेटा बना दिया। तो बिटिया थी तो नाम था इला देवी, तो बेटा बन गया तो नाम रख दिया सुद्युम्न। बाद में मनु महाराज के फिर 10 बेटा हो गए। इक्ष्वाकु, नरक, सरयाति, प्रसद, नवग, कवि आदि। इन सूर्यवंश के 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ।
अब ये जो सरियाती जी थे, इनकी बेटी सुकन्या ने गलती से चबन मुनि की आंखें फोड़ दी, तो चबन मुनि से ही उसका विवाह कर दिया। बाद में चबन मुनि चवनप्राश खाए करके बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया स्वस्थ हो गए। इन्हीं सरियाती जी के वंश में महाराज रेवत हुए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के भैया दाऊ दादा से संपन्न हुआ। मनु महाराज के दूसरे बेटा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश। महाराज अम्बरीश इतने परम भक्त थे कि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र ही इनकी सुरक्षा में समर्पित कर दिया। एकादशी का व्रत किया और द्वादशी में पारण करने वाले थे कि दुर्वासा जी आ गए। महाराज प्रसाद पालो। बाबा बोले हम संध्या बंदन करेंगे फिर प्रसाद पाएंगे। चले गए संध्या करने के लिए। तिथि का क्षय था, इसलिए महाराज अम्बरीश ने चरणामृत प्रभु का पान करके व्रत खोल लिया। दुर्वासा जी को पता चला तो लाल पीले हो गए। योमाम अतिथि मायातम आतिथ्येन निमंत्र च अदत्वा भुक्तवास्तस्य सद्यस्य दर्शये फलम। मुझे निमंत्रण दिए दे करके तुम पहले ही व्रत खोल के बैठ गए, अभी इसका फल चखाता हूं। जटा उखाड़ के पटक दी, कृत्या पैदा हुई, राजा को खाने चली। भगवान के अमोघ सुदर्शन ने प्रकट होकर कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा जी के पीछे सुदर्शन पड़ गया। अब दुर्वासा जी भागते फिरे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी भागो, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में हम भी लपेटे में आ जाएंगे। शंकर जी के पास गए तो शंकर जी भी बोले तमेव शरणम याही, जिसका सुदर्शन है उसी के दर्शन करो। तब भगवान नारायण की शरण में आए तो भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए, स्पष्ट कह दिया हम भी पराधीन हैं। किसके? अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधु विरग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जनप्रिय साधवो हृदय मह्यम। भगवान ने कहा भी है कि मुझे अपने से ज़्यादा अपने भक्त की चिंता है। अपना सुदर्शन साक्षात भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए दे दिया, जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि भगवान को अपने से अधिक अपने भक्त की चिंता है। आप ये कैसे सोच लेते हैं कि आप भगवान का नाम जप रहे हैं और भगवान आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? जितना भी आप भगवान की भक्ति में समय देते हैं, यह समझ लीजिए यह 101% सही है कि उतना समय भगवान आपको देख रहे होते हैं। तो इसीलिए मन में विश्वास की डोर को मजबूत कीजिए और ईश्वर की भक्ति में मन लगाइए। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। के बस में कर रखा है, मैं इनके विरुद्ध न कुछ कर सकता हूं न देख सकता हूं। तुम अपना कल्याण चाहो तो उसी भक्ति की शरण में जाओ। 1 साल भागते भागते दुर्वासा जी को जब कहीं कोई सहारा नहीं मिला तो अम्बरीश के चरणों में लौट के गिरना पड़ा। अम्बरीश ने उठा के हृदय से लगा के कहा सरकार अपराधी हूं आपका। दुर्वासा जी बोले और बातें फुर्सत में कर लेंगे, पहले सुदर्शन को शांत कर, 1 साल से मेरे को दौड़ा रहा है। जब सुदर्शन चक्र को भगवान के प्रेम की सौगंध दिलाई अम्बरीश जी ने, यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन दुजो भवतु विज्वरः। भगवान के प्रेम की शपथ सुनकर के सुदर्शन शांत हुए। दुर्वासा जी कान पकड़ के बोले अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। प्रभु आपके दासों का महत्व आज हम अच्छी तरह जान गए। ऐसे अम्बरीश महाराज थे। इन्हीं के वंश में युवनाश हुए, जो गलती से मंत्र पढ़ा पानी पी गए तो इन्हीं के पेट से मानधाता हुए। मानधाता की 50 बेटियां सौभरी मुनि को ब्याह गई और अंत में इसी वंश में आगे चल करके महाराज हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर की एक रानी का एक बेटा, दूसरी रानी के 60,000 बच्चे। कपिल भगवान का अपमान कर दिया बच्चों ने तो कपिल भगवान की दृष्टि से भस्म हो गए। तब सगर के बेटा, दूसरी रानी का बेटा असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ,
इन सभी ने तप किया, तब भागीरथी गंगा भगीरथ के माध्यम से आई, शिव जी की जटाओं के माध्यम से भारत में प्रविष्ट हुई और संपूर्ण भारत को पावन करती हुई अंत में जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, जिसको गंगा सागर कहते हैं, जहां गंगा जी ने उस सगर पुत्रों की राख का स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्म भी। केवल देह की भस्म का स्पर्श करके मां गंगा ने सबका उद्धार कर दिया। बोल गंगा। मरने के बाद राख का स्पर्श भी गंगा जी का जीव का उद्धार कर देता है, तो जब सदेह स्नान करके किसी का कल्याण हो जाए तो क्या आश्चर्य की बात है। अद्भुत महिमा गंगा जी की है। इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी हो गए। बोला अयोध्या धाम की। चतुर्व्यूह भगवान का अवतार है ये। राम जी के अवतार में चतुर्व्यूह, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। कृष्णावतार में चतुर्व्यूह, भगवान कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह। एक श्लोक में राम कहानी भी सुना दी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनु वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शाक्षमाभ्याम मृजत पतरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपिता भ्रूजिर विजृंभ त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो बताना। ये एक श्लोक की राम कथा सुखदेव जी के शब्दों में, क्योंकि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तर, विस्तार करते तो कृष्ण कथा नहीं सुना पाते, इसलिए संक्षिप्त सुनाया। राम जी का सबसे बड़ा त्याग, सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी त्यक्त्वा। अयोध्या का साम्राज्य साधारण नहीं था। देवता भी जिस सिंहासन के दिव्य स्वरूप को देख करके अभिलाषा करते थे, कभी हमें भी ये मौका मिले इस पर बैठने का, उस सिंहासन को त्याग दिया। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। इसलिए सुखदेव जी ने केवल त्यक्त्वा नहीं कहा, सिंहासन कैसा है, सुदुस्त्यज कहा। सु और दुस दो उपसर्ग लगे। त्यागना सरल नहीं होता। दुस्त्यज माने जिसका त्यागना बहुत कठिन है, पर केवल दुस्त्यज से भी संतोष नहीं होगा। सुदुस्त्यज, दुस्त्यज का ही मतलब है कठिन है जिसका त्याग। इतने से बात बन जाती है। दुस्त्यज माने यही अर्थ होता है, पर सुखदेव जी ने इसमें भी सु और जोड़ रखा है, सुदुस्त्यज। अयोध्या के वैभव को त्यागना तो बहुत ही कठिन है। देवता जिसको चाहते हो उसे कौन नहीं चाहेगा भाई। पर राम जी मुस्कुराते हुए त्याग कर चले गए। राजा बनने की जब सूचना मिली तो हर्ष नहीं हुआ, और बनवासी जब बनाए गए तो कोई क्षोभ भी नहीं हुआ। मुस्कुराते हुए निकल गए। कहना बहुत सरल है महाराज। कोई सरपंच 2 वोट से हार जाए तो 2 महीने तक सोएगा नहीं। 2 वोट से चला गया भाई, नहीं तो सरपंच जैसी कुर्सी नहीं छोड़ पाएंगे कोई। उसी में महाराज बहुत कुछ लाभ होता है, परंतु भगवान का तो अयोध्या का साम्राज्य, चक्रवर्ती सम्राट का, देवताओं की अभिलाषा जिसमें है, उसको मुस्कुरा के त्यागना बहुत बड़ी बात है। कि त्याग का ही देश है। त्याग से ही त्यागियों की इस देश ने पूजा की है, भ्रष्टाचारियों का देश नहीं है। एक सज्जन आए थे रात में हमसे मिलने,
जिन्होंने कोई पार्टी बनाई है, वो कह रहे थे हमने एक नया शब्द जोड़ा है महाराज, कोई व्याकरणाचार्य, कोई वेदाचार्य, हमने बनाया है भ्रष्टाचार्य। भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार्य। आचार्य जो है सबको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं ना, ऐसे ही भ्रष्टाचार्य, आचार्य भ्रष्टों के आचार्य, जो केवल अपने गुर्गे भेज करके भ्रष्टाचार कराते, और कोई लिपट जाए, कोई लफड़े में फंस जाए तो बचा करके पूरा उसे निकाल के ले जाते हैं, वे हैं भ्रष्टों के आचार्य, वो भ्रष्टाचार्य। हमने बहुत बढ़िया अर्थ लगा, भ्रष्टों के आचार्य। तो महाराज आजकल बहुत से भ्रष्टाचार हैं, वो तो भगवान की कृपा, नहीं तो लोगों ने स्वीकार ही कर लिया था कि भ्रष्टाचारियों का ये देश है, भ्रष्टाचार तो कभी मिट ही नहीं सकता। अब थोड़ा सा लोगों ने सोचना का नजरिया बदला है कि नहीं नहीं, संभव हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। आज भी ऐसे ऐसे हैं जो सर्वोच्च पद पर बैठ करके भी परिवार को भी, महाराज परिवार का मोह भी त्याग करके बैठे हैं। तब आज लोग, पूरा देश उनका नाम ले करके श्रद्धा से, नहीं तो नेता शब्द एक तरह से गाली देने जैसा हो गया था। अब समझ रहे नहीं, सज्जन नेता भी होते हैं भाई। इतने बड़े पद पर बैठने के बाद में एक राज्य का मुखिया बन करके भी जिसकी बहन बेचारी चाय बेचे या पान पराग बेचे, समझिए उसकी हालत क्या होगी। और केवल राज्य में ही नहीं, संपूर्ण देश का नेतृत्व भी ऐसे लोगों के हाथ में है जिनके परिवार के लोगों को कोई पहचान तक नहीं है, पहचानने वाला भी नहीं, कौन भाई कौन बहन कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया वाले जबरदस्ती कैमरा लेकर के पहुंच जाए वो बात अलग है। उन्होंने कभी किसी परिवार को महत्व नहीं दिया, नहीं तो आजकल तो परिवारवाद ही चल रहा था। निश्चित हो जाते कि ये शहजादे निश्चित है, इनके बाद यही बनेंगे, ये परंपरा चल पड़ी थी। कहने को लोकतंत्र था, नहीं तो राजतंत्र दिखने लगा था। परंतु जैसे राम जी ने मुस्कुराते हुए अयोध्या को त्यागा, बिना किसी विद्रोह के, बिना किसी खिन्नता के, तब राम जी का ये देश राम राज्य, आज तक हम लोग राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। भाइयों में बंटवारे के झगड़े बहुत देखे सुने, परंतु राम जी का भी भाई से झगड़ा हुआ चित्रकूट में, पर इस झगड़े को देख करके सारा संसार आश्चर्यचकित हो रहा था। बंटवारे का ही झगड़ा था। और बंटवारे का झगड़ा कैसा था? भरत जी तर्क युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं कि सूर्यवंश की परंपरा है कि ज्येष्ठ को ही राजा बनाया जाता है। आप चारों भैयाओं में ज्येष्ठ हैं, इसलिए प्रभु आपका अधिकार है सिंहासन पर। और राम जी तर्क दे रहे हैं, सत्य की प्रतिज्ञा में जिन पिता ने प्राण त्याग दिए, हमारा कर्तव्य है भाइयों का, हम पिताजी के वचन की रक्षा करें। पिता ने तुम्हें सिंहासन दिया है, मुझे वनवास दिया है, इसलिए इस सिंहासन पर भरत तुम्हारा अधिकार है। ऐसे ऐसे तर्क दिए गए, अयोध्या जैसे वैभव को फुटबॉल बना दिया, गेंद बना दिया। राम जी लात मार रहे हैं, भरत के पाले में फेंक रहे हैं, भरत जी लात मार करके राम जी के पाले में फेंक रहे हैं। साम्राज्य को फुटबॉल बना दिया महाराज, एक दूसरे पर उछाल रहे हैं, तुम संभालो तुम संभालो। ऐसा झगड़ा सारे विश्व ने पहली बार देखा और सुना, सब अबाक रह गए। ऐसे भी भाई होते हैं। भागवत में हनुमान जी बता रहे हैं राम जी का अवतार क्यों हुआ। मर्त्यावतारस्त्वं मर्त्य शिक्षणम, मानवों को मानवता की शिक्षा देने के लिए राम जी का अवतार हुआ है। राक्षसों को मारने नहीं, राक्षसों को मारने के लिए तो उनके पवन सुत हनुमान जी पर्याप्त थे, अतुलित बलधाम थे, सब कुछ कर सकते थे। राम जी को राक्षसों को मारने के लिए आने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों आए? मर्त्य शिक्षणम, मानवों को मानवता का पाठ सिखाने के लिए आए हैं। भाइयों से प्रेम कैसे करना चाहिए, प्रवचन के द्वारा नहीं, आचरण के द्वारा उपदेश दिया है प्रभु ने। भातृ प्रेम क्या होता है करके दिखाया। मित्रता कैसे निभाई जाती है, सुग्रीव को मित्र बना करके मित्रता निभा के बताई।
जिस जानकी के लिए विलाप करते बिलखते घूम रहे थे राम जी, पर जब सुग्रीव की व्यथा सुनी तो अपनी व्यथा भूल गए। जब तक उसके भाई का वध करके उसको किष्किंधा नरेश नहीं बनाया, तब तक भगवान ने जानकी जी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। यह है मैत्री धर्म जो राम जी ने करके दिखाया। राजधर्म क्या होता है? राजा बनकर के राम राज्य में भगवान ने दिखा दिया कि एक निम्न से निम्न व्यक्ति की आवाज को भी भगवान ने बलपूर्वक नहीं दबाया, उसकी आवाज को भी आदर दिया। प्रजा की आवाज ध्वनि को भगवान ने आदर पूर्वक स्वीकार किया। प्राण प्रिया जानकी जी को भी त्याग दिया। प्रजा का जब मंतव्य दिखाई पड़ा तो ये राजधर्म होता है। इसलिए कहा रामो विग्रहवान धर्म। धर्म का मर्म जानना है तो राम जी के चरित्र को समझ लो। राजधर्म क्या होता है, मित्र धर्म क्या होता है, पुत्र धर्म क्या होता है, भ्रातृ धर्म क्या होता है, सब भगवान ने आचरण के द्वारा बता दिया। ऐसे राम जी भरत जी को मना के विदा किए। दंडकारण्य में जाकर के पंचवटी बनाए। सूपनखा के माध्यम से निशाचरों को चुनौती दी। खरदूषण आया, परलोक पहुंचाया। दुष्ट दशानन जब किशोरी जी का हरण करके ले गया तो अन्वेषण करते हुए जानकी जी को खोजते हुए हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव मित्रता हुई। सुग्रीव का मनोरथ सिद्ध करते हुए भगवान ने हनुमान जी के माध्यम से लंका की गतिविधि की जानकारी प्राप्त की। और जब लंका की पूरी खोज खबर लेके हनुमान जी आए, तब भगवान ने समुद्र पर सेतु का निर्माण करते हुए लंका में प्रवेश किया। शरण में आए विभीषण को लंकेश्वर पहले ही घोषित कर दिया। और खल दव दहन, जैसे दावाग्नि पूरे वन को दग्ध कर देती है, ऐसी राम जी ने अपनी क्रोधाग्नि से समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। शरण में आए विभीषण को लंकाधिपति बनाकर पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर के प्रभु 14 वर्ष के वनवास को काटकर लौट के पुनः अयोध्या नरेश बने। ऐसे अवधेश प्रभु के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। बोल अयोध्या धाम की, श्री सीताराम जी महाराज की। अब राम जी को प्रणाम करके अब चलते हैं जमुना तट की ओर, मथुरा। चंद्रवंश। अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन। पावन सोम वंश सुनो। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, इनका दूसरा नाम ऐल, जिनके बेटा हुए 6, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी वंश में राजा हुए नहुस। नहुस के भी बेटा 6, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। उसमें जो ययाति थे उनके 2 विवाह हुए देवयानी और शर्मिष्ठा से। बेटा हुए 5, यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु। सबसे छोटा पुरु, जिसने अपना यौवन पिता को दे दिया, पिता का बुढ़ापा ले लिया तो पिता ने उसी को राजा बना दिया। पुरु वंश में राजा हुए दुष्यंत, जिन दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह करके परम प्रतापी पुत्र भरत को जन्म दिया। इसी भरत वंश में पांडवों का जन्म हुआ, इसलिए पांडवों को भगवान भारत कह के बुलाते हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन को बार बार भारत कहा है। एक सज्जन कह रहे थे भारत का नाम तो गीता में बार बार आया है। वो भारत अर्जुन का संबोधन है। असली नाम तो भारतवर्ष का नाम तो भागवत में है अच्छी तरह से। भारत भूमि का ही पूरा चित्रण वर्णन किया है, कितने पहाड़ हैं, कितने जंगल हैं, पूरा भारतवर्ष पंचम स्कंद में विस्तार पूर्वक भगवान सुखदेव जी ने बतलाया है। जितने भी पंथ हैं, वास्तव में सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी सब पंथ हैं। पंथ इसलिए है क्योंकि उसको किसी ने चलाया है। सनातन धर्म को किसने चलाया? भगवान राम हुए या कृष्ण हुए, सनातन धर्म के अंग हुए। सनातन धर्म उनसे थोड़ी चालू हुआ, सनातन धर्म तो पहले भी था। इसलिए इसका नाम सनातन है, क्योंकि शाश्वत है, अनादि है, इसलिए सनातन है।
परंतु और जितने भी पंथ हैं वो किसी न किसी के द्वारा चलाए गए हैं। किसी को कुछ वर्ष हुए हैं, किसी को कुछ वर्ष हुए हैं, तो पंथ चले हैं। आदि जिसका होता है उसका अंत संभव है, जो अनादि है उसका अंत नहीं होता। सनातन धर्म अनादि धर्म है। सनातन धर्म के विशाल वृक्ष से ही कुछ छोटे छोटे पंथ भी निकल पड़े, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, ये सब सनातन धर्म के ही अंग हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जब मिलेच्छों का बहुत आक्रमण होने लगा, असुरक्षित सनातनी हो गए, तब सिख धर्म की स्थापना करी ताकि हिंदुओं की रक्षा कर सके। हैं तो सनातन धर्म के ही अंग। इसलिए शाश्वत धर्म सनातन धर्म है, और उसका वर्णन केवल आपको सनातन ग्रंथों में ही प्राप्त होगा भारतवर्ष का। यदि ये भारत अन्य लोगों का है तो उनके धर्म ग्रंथों में कहीं इसकी चर्चा आती है क्या? भारतवर्ष का वर्णन या भारत की चर्चा कहीं किसी ग्रंथ में मिलती है? कहीं नहीं मिलेगी। कोई भी अपने धर्म ग्रंथ को में बतावे। हमने सारे धर्म ग्रंथ तो पढ़े नहीं है, यदि किसी ने पढ़ा हो तो हमें बतावे भारतवर्ष की चर्चा या भारत नाम किसके धर्म ग्रंथ में है। केवल सनातन धर्म के ग्रंथों में आपको भारतवर्ष की चर्चा विस्तार पूर्वक मिलेगी। बोल भारत माता की। इसलिए हिंदू सनातनियों का ग्रंथ है, और ये हिंदू सनातनियों का ये देश है, इसलिए हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है। इसलिए हमको इस देश की रक्षा के लिए सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए सदैव। तो भारत भूमि की महिमा हमारे सुखदेव जी ने मुक्त कंठ गाई है, और भरत ऋषि के, भरत जो हुए हैं राजा, उनके वंश में परीक्षित का जन्म हुआ। इसलिए परीक्षित को भी भागवत में भारत संबोधन सुखदेव जी ने किया है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर, भारत संबोधन है। तो ये तो रही सबसे छोटे पुत्र पुरु की वंशावली। पुरु के सबसे बड़े भैया थे यदु, यजाति के बड़े बेटा यदु, उनसे यदुवंश चला जिसमें गोविंद प्रकट हुए। यदुवंश में महाराज अजमीड हुए, देवमीड हुए, सूरसेन हुए, आनक दुंदुबी हुए। आनक दुंदुबी ही हैं महाराज वसुदेव, जिनकी पत्नी देवकी से 8 बेटा और 1 बिटिया हुई। जो बिटिया हुई उसका नाम, जो बिटिया हुई वही सुभद्रा है, जो परीक्षित की दादी मां है, जो अर्जुन को ब्याही गई। अर्जुन का विवाह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ, जिनके बेटा हुए अभिमन्यु। अभिमन्यु के बेटा हैं परीक्षित, इसलिए परीक्षित की दादी मां लगती हैं श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा। और इसलिए सुखदेव जी कहते हैं तब राजन पितामही। एक श्लोक में जब कृष्ण कथा भी राम कथा की तरह कहने का प्रयास किया सुखदेव जी ने, सोई परीक्षित घबरा गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। यहीं से 10वें स्कंद में प्रवेश हो गया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः। परीक्षित कहते हैं हे मुनि सत्तमा, मुनि श्रेष्ठ, आपने सूर्य चंद्र वंश की वंशावली बहुत विस्तार से सुना दी, और जब मेरे प्यारे की चर्चा आई तो आपने बड़ी चटपटी दिखाई। ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज। कृष्ण का था तो भवरोग की मधुर दवा है, और ये दवा बनाई किसने, किसकी बनाई दवा है? देखो, जिसने बड़ी मेहनत करी और रुपया भी खर्च किए, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, तब जाकर के MBBS की डिग्री पाई, फिर हॉस्पिटल बनाया, कितना रुपया खर्च किया। अब उसने दवा देना चालू किया तो क्या वो खर्चा नहीं निकालेगा अपना?
जो डिग्री में उसने खर्च किए हैं, जो हॉस्पिटल बनाने में खर्च किए हैं, वो सब मरीजों से ही तो वसूलेगा ना। तो पानी के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं बेचारों को। परंतु जिस डॉक्टर को लंगोटी की भी जरूरत न हो, कॉपिन भी जो न धारण करता हो, वो काय को उल्टी सीधी दवा खिलाएगा। इसलिए परीक्षित कहते हैं निवर्तत रसई रूपगीयमानात् भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा। आपके द्वारा बनाई हुई ये दवा है, मिलावट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि निवृत्त तरसई, जिनकी सारी तृष्णाएं निवृत्त हो चुकी हैं, न वित्तेषणा, न पुत्रेषणा, न लोकेषणा, कोई तृष्णा सुखदेव जी के भीतर नहीं है। इसलिए परम वीतराग विरक्त वैद्य हैं, सदगुरु वैद्य हैं। इसलिए मिलावट ये नहीं करेंगे क्योंकि किसी से कुछ चाहिए नहीं। अतः निर्द्वंद हो करके ये कृष्ण कथामृत रूपी जो रसायन सुखदेव जी ने बना के तैयार किया है घोल, आराम से पियो, तुरंत भवरोग मिट जाएगा, जीवन में स्वस्थ हो जाओगे। क्योंकि जिस वैद्य ने दवा बनाई है उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। कौन अभागा होगा जो इतनी प्यारी दवा, वो भी होम्योपैथिक, मीठी मीठी गोली चूस के मुंह भी मीठा कर लो, बीमारी भी जड़ से मिटा लो। अब ऐसी मधुर दवा भी जो न खावे, उससे बड़ा अभागा कौन होगा। श्रोत्र मनोभिरामा, सुनने में बड़ी मीठी लगती है। मेरे पूर्वज पितामह पांडवों को कौरवों की विशाल सेना के समुद्र से गोविंद ने कृपा की नौका में बैठा करके पार लगाया था। जिस कौरव सैन्य सागर में तिमिंगल जैसे मत्स्य, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म जैसे बड़े खतरनाक मगरमच्छ थे, उनसे मेरे पितामहों को पार लगा दिया। और मेरी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के भी गोविंद ने मुझे जीवन दान दिया। इसलिए वो मेरे जीवन दाता हैं, उनकी कथा में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं भगवान ने मामा जी को क्यों मारा। मैं ये भी जानना चाहता हूं देवकी नंदन बलराम जी रोहिणी नंदन कैसे हो गए। बहुत सारी जिज्ञासाएं। मेरे भूख प्यास की आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, केवल यही हरि कथामृत मुझे चकाचक पिलाते रहिए। सुन करके प्रसन्न हो गए सुखदेव जी महाराज। वो अब कृष्ण कथामृत पिलाना प्रारंभ किया। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांत्रीन पुनाति वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रीम तत्पाद सलिलम यथा। भगवान की कथा 3 लोगों का कल्याण करती है। जो कथा कराते हैं उनका कल्याण, जो कथा कहते हैं उनका कल्याण, और जितने लोग कथा सुनते हैं उन सबका कल्याण हो जाता है। किस प्रकार से? तत्पाद सलिलम, जैसे भगवती गंगा अथवा भगवान का चरणामृत, जो अभिषेक करे उसका कल्याण, जो वितरण करे चरणामृत का उसका कल्याण, और जितने अमृत पान करें चरणामृत पिए उन सब का कल्याण। कराने वाला एक, कहने वाला एक, परंतु सुनने वाले अनेक। इसलिए दृष्टांत दिया तत्पाद सलिलम यथा। ठाकुर जी का चरणामृत जैसे सबका मंगल करता है, ऐसी भगवान की कथा सबका मंगल करने वाली है। जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार दुष्ट राजाओं ने फैला दिया, तब भगवान के पास गाय बन करके पृथ्वी देवी गईं। पुरुष सूक्त से सब देवताओं ने स्तुति करी। भगवान ने ब्रह्मा जी को निर्देश दिया। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बुला के आदेश दिया, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। भगवान का अवतार मथुरा में वसुदेव जी के घर में होने वाला है। तो क्या वसुदेव जी के घर में पैदा हुए थे? नहीं। घर किसको कहते हैं? न गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। गृहिणी को घर कहते हैं। तो वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान अवतार लेने वाले हैं। और अकेली नहीं आएंगे, जनिष्यते तत्प्रिया, उनकी प्राण प्रिया भी प्रकट होंगी बरसाने में। तो तुम भी अकेले मत जाना। संभवन्तु सुरस्त्रियः, तुम भी अपनी देवांगनाओं को अपने साथ में लेके जाओ। जब कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष सपत्नीक आवे तो यहां से भी सपत्नीक ही उसके स्वागत में जाना चाहिए। अब वो बात अलग है कि जोगी जी के राज्य में आ जाए कि मोदी जी के राज्य में आ गए तो है ही नहीं बेचारे, तो फिर स्वागत करने अकेले जाना ही पड़ेगा।
बाकी सपत्नीक जब कोई आवे तो सपत्नीक ही उसके स्वागत में जाना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा तुम भी अपनी देवियों को साथ में लेके जाना, क्योंकि वो भी जुगल जोड़ी से आ रहे हैं। संभवन्तु सुरस्त्रियः। अब तो महाराज मथुरा मंडल में देवताओं का अवतरण यत्र तत्र होने लगा। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मोक्षदापुरी है मथुरा, जहां भगवान का नित्य निवास है, जहां के राजा उग्रसेन बड़े धर्मात्मा, दुर्भाग्य से बेटा हो गया दुष्टात्मा, नाम था जिसका कंस। कसी हिंसायाम, हिंसा में जिसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो उसका नाम कंस। महापापी महादुष्ट। एक दिन अपने बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया और बोला बुढ़े हो गए, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे, तुम्हारी मरने की कब तक राह देखूं, इसलिए तुम आराम करो, सत्ता हम संभाल लेंगे। और बाप को ही जेल में डाल के कुर्सी पर बैठ गया। जिसने विरोध किया उसी की गर्दन उड़वा दिया। तब तो जनता में खलबली मच गई, जो बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। तब तो कंस को लगा कहीं तख्ता पलट न हो जाए मेरा, जनता विद्रोह न कर दे। मंत्रियों से मंत्रणा करी, मंत्रियों ने कहा एक काम करो तुम कुछ। होनी बहुत बलवान है, कोई कितना भी चाहे किंतु अपने होनी को टाल नहीं सकता। जिस प्रकार रावण को भी पता लगा था कि उसकी मृत्यु भगवान राम के हाथ में होगी और उसने बहुत प्रयास किया भगवान राम को पैदा ही ना होने दूं, किंतु होनी प्रबल होनी हो के रही। उसी प्रकार से कंस को भी अपनी मृत्यु का पता था। उसने बहुत प्रयास किया कि भगवान का जन्म ही मैं नहीं होने दूंगा, किंतु नहीं, होनी बलवान है। आपको पता हो या ना हो, होनी होकर रहती है। इसीलिए कहा गया है कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर, भजले श्री रघुबीर। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता कोई। कहा भी गया है कि आप चिंता नहीं, चिंतन कीजिए हरि नाम का, प्रभु का चिंतन कीजिए और प्रभु में अपने मन को लगाइए। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, चाहे आप उसके लिए रोइए चाहे हंसिए, तो क्यों ना आप अपने मन को ईश्वर में लगाकर ही सब चीज़ सब कर्मों को करते रहिए। और अंत में प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। दिया और वसुदेव जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो महाराज, सारी जनता के सामने बहन की हत्या करोगे, वो काला कलंक लगेगा जो जीवन में नहीं धुलेगा। अब कंस को समझ में आया कि जो उसमें होश नहीं रहा, सब गड़बड़ हो गया, बनी बनाई बात बिगड़ गई। पर जनता सब जान गई ये कितना पाखंडी है। जिस बहन के लिए रो रहा था उसी की गर्दन उड़ाने के लिए मारने को खड़ा हो गया। सत्ता लोलुप लोग कुछ भी कर सकते हैं महाराज, कितना भी सगा हो, कितना भी खास हो, पर कुर्सी पर संकट आया तो किसी को नहीं छोड़ते महाराज। बोलो राधे राधे। कंस ने अभी बहन के लिए इतना प्यार उमड़ रहा था, अब उसी को मारने को जनता के ही सामने तैयार। वसुदेव जी ने सामनीति से समझाया, देखो तुम्हारा खतरा देवकी के पुत्रों से है। मैं वचन दे रहा हूं आपको, पुत्रान समर्पयिष्यामि, इसके पुत्र तुम्हें समर्पित करूंगा, तुम्हें जो उचित लगे सो करना। कंस को ये बात कुछ समझ में आई। अच्छा तो एक काम करो, जब तक 8 बच्चे नहीं होंगे तुम दोनों को मेरे पास रहना पड़ेगा। बोले हमें स्वीकार है। दोनों को बंधक बना लिया। समय पा करके पहला बेटा हुआ, वसुदेव जी ने जाके कंस को दिया। कंस बड़ा खुश हुआ, प्रतियातु कुमार होया, ले जाओ वापिस, मेरा खतरा 8वें पुत्र से है, बस उसको ले आना, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं। वसुदेव जी लौट गए। तुरंत नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने जब माहौल देखा तो सोचने लगे ये ऐसे दया धर्म दिखाएगा तो दुष्ट जल्दी नहीं मरेगा। सबसे बड़ा महापाप होता है भ्रूण हत्या, छोटे बच्चों को मारना। जो बच्चों को कहते हैं पूत, पूत माने पवित्र। जो बच्चे परम निष्पाप होते हैं, जिनके भीतर कोई छल कपट नहीं, वो साक्षात परमात्मा के स्वरूप होते हैं, ऐसे नन्हे बच्चों की हत्या करना सबसे बड़ा महापाप है। और जब ये महापाप करेगा तभी ये मरेगा। इसलिए नारद जी ने खोपड़ी घुमा दी।
कमल का फूल घुमाते हुए पहुंच गए। कंस ने स्वागत किया, आओ आओ गुरुदेव। तो तुरंत सामने फूल रख दिया और पूछा, बताओ ये क्या है? कंस ने कहा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आजकल तो पूरे देश में यही खिल रहा है, कौन नहीं जानता ये क्या है? मुझे क्यों बताया? नारद जी ने कहा, इसलिए तो मैं बता रहा हूं, क्या तुम बता सकते हो इस कमल की पंखुड़ी 8वीं कौन सी है? तो गिनने लगा, ये रही 8वीं। बोले यहां से क्यों गिना? यहां से गिनो, यहां से गिनो। अलग अलग गिनवाया तो 8वीं नजर आवे। अब किसको 8वीं मानी जाए? खोपड़ी घूम गई। अरे गुरुदेव, अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। इसका मतलब खतरा है। बोला वसुदेव जी को वापिस। नारद जी तो खिसक लिए। मूर्ख और संक दूसरों के भूखने से बचते हैं, अपनी तो अकल कुछ होती नहीं। तो तुरंत नारद जी के जाते ही वसुदेव जी को बुला के बच्चे को छीन के उठा के पटक दिया। कंस के हाथों लगातार 6 पुत्रों की हत्या देवकी के इसी प्रकार से होती रही। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। सप्तम गर्भ में भगवान ने शेष जी को भेजा और उधर योग माया को बुला के निर्देश दिया, तुम शेष जी को देवकी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और तुम यशोदा की बेटी बन जाओ। तुम्हें मारने का कंस जब प्रयास करे तो अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होती है। दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, अनेक नामों से तुम ख्याति लब्ध होगी। योग माया ने वही किया जो हरि ने आदेश दिया। कंस ने समझ लिया देवकी के सप्तम गर्भ का स्वतः पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे और देवकी के गर्भ में गोविंद जैसी पहुंचे, देवता सब गर्भ में ही गोविंद की स्तुति करने पहुंच गए। गर्भ स्तुति। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिम निहितम च सत्य। सारे देवता सत्य सत्य कह के भगवान की स्तुति गाए। अंत में देवकी मां को प्रणाम करके चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। अब प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया।